बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोमवार को भी संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा, यानी कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही संसद के मकरद्वार पर विपक्षी सांसदों ने अमित शाह और साथी पुलिस की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के एक बार फिर से हंगामा किया गया। यानी कि संसद का मॉनसून सत्र सोमवार को भी हंगामेदार रहा। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की है। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित होती रही, जबकि राज्यसभा भी थोड़ी देर के लिए स्थगित रहा। यानी कि लगातार 16वें दिन प्रश्नकाल जो है वो नहीं हो सका विपक्ष के हंगामे की वजह से। खाने के लिए कहाँ से पैसे जाते थे? कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। मैम हो गया हम वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं जी। क्या मैम आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, सदन नहीं चल पा रहा है, किस तरह से? अरे सदन ये अभी तो बताया, फिर से बताना पड़ेगा, 100 बार बताना पड़ेगा। एक बार प्लीज मैम। हाँ, सो बेसिकली कहा गया था कि चंदा चोरी पे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और न जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए। और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आए कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से एसआईटी की कमेटी की गठित है, जब जमीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की जमीन 25, 30, 40 करोड़ की, और न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है। दान पेटियों से दान गायब है, जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट, चांदी की ईंटें गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है, इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे, और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात, उनकी नजरों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पर ध्यान दे कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। नहीं, पहले ये तो पता कि हंगामा है क्यों बरपा, ये हंगामा हो क्यों रहा। चांद सूरज तो नहीं मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। कील लगी लाठियां किसने चलाने का आदेश दिया, पैलेट गन का आदेश किसने दिया। प्लेन एंड सिंपल आकर के स्वीकार करिए, कहानी खत्म। लेकिन झारखंड में भी तो कोलाहल है छात्रों का। पैलेट गन चली है, कील लगी लाठियां, और लगभग रिजॉल्व हो चुका। जवाब मिल नहीं रहे। गृह मंत्री या तो जिम्मेदारी लें जो हिंसा हुई नौजवानों पर, और या फिर ये बता दें कि वो अयोग्य है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। वही राहुल गांधी जी ने अपने लेख में भी लिखा है, और हम इंतजार कर रहे हैं दोनों सदनों में कि गृह मंत्री आके इस एक सवाल का जवाब दे कि वो उनकी आदेश से हुआ या वो अयोग्य है। एफसीआरए और डिलिमिटेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडा पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने भी व्हिप जारी करे हैं। देश के एजेंडा पे कुछ और है। देश के एजेंडा पे नौजवानों के ऊपर हिंसा, देश के एजेंडा पे अयोध्या में चंदा चोरी, देश के एजेंडा पे जो हमारी चीन की और भारत की सीमाएं हैं वहां क्या हो रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय। कांग्रेस का क्या रुख रहे है इस पर, जो ममता बनर्जी के ऊपर उनके काफिले के ये कायराना हमले हैं, लगातार ये विपक्षी दलों पर करते आ रहे हैं, लगातार उन तमाम लोगों पर कर रहे हैं, वो भले नौजवान हो या विपक्ष के नेता हो, जो इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। देखिए क्या क्या पास होना है, अभी जब तक मामला हाउस में नहीं आता है, बिल नहीं आते, तब तक हम क्या कहें। एफसीआरए बिल का आप सब लोग कह रहे थे कि मंडे को आ सकता है, लेकिन नहीं आया। आज तो नोटिफाइड नहीं है। लेकिन ऐसा कभी देखा है आपने, पूरा का पूरा सत्र जो है? नहीं, कई बार देखा है। और मैंने, आप लोगों को आश्चर्य होगा, और अगर आप लोगों को मिनट्स मिलते हो पार्लियामेंट से, तो ऑल पार्टी मीटिंग के मिनट्स उठाइएगा, पहली बीएससी के मिनट्स उठाइएगा। मैंने कहा था कि सरकार जब चाहती तो सदन चला लेती, नहीं चाहती तो नहीं चलाती है। मैंने उदाहरण दिया, एसआईआर के ऊपर चर्चा विपक्ष मांग रहा था, सरकार कह रही थी कोई नियम नहीं बनता है, और पूरा का पूरा सदन वॉश आउट हुआ था। वही जब दोबारा सदन में मांग की गई
तो चुनाव सुधार के एक टेक्निकल तरीका बना के या बता के उसी चीज पे चर्चा हुई और पूरा एक सत्र वॉश आउट किया। सरकार ने उस समय चर्चा नहीं की क्योंकि बिहार में SIR चल रही थी, बिहार का चुनाव होना था। तो सरकार अपनी सुविधा, अपनी सहूलियत, अपने राजनीतिक लाभ के लिए सदन चलाती है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए सदन नहीं चलाती है। आज चूंकि प्रभु श्री राम के मंदिर के जो चंदा चोरी हुई है, उस चंदा चोरी से सरकार चर्चा से बचना चाहती है और इसीलिए सरकार से, जहां हम विपक्ष के लोग पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन की आप चर्चा करा लीजिए, उसके बाद अपना जो सरकारी बिल है उसको लाइए, नहीं चर्चा कराई। अब तक 15 दिन आपके बेकार हो गए। लेकिन मकर द्वार पे तो चर्चा रोज आप लोग करते ही हैं राम मंदिर को लेकर। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? समाजवादी पार्टी के रुख को आप सब जानते हो। समाजवादी पार्टी किसी भी जन विरोधी कानून को पास नहीं होने देगी। सरकार लाएगी तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। सरकार की दिक्कत क्या है कि सरकार दिखाती कुछ है, नीयत कुछ होती है। जो FCRA के माध्यम से जो तमाम संस्थाएं जो देश के अंदर स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और तमाम जन सरोकार को लेकर काम कर रही हैं, उन संस्थाओं पर सरकार की बदनीयती है, गलत नीयत है, कब्जा करना चाहती। सरकार तो हर चीज कब्जा करना चाहती है, इसीलिए इस बिल को ला रहे हैं। और बिल जिस रूप में पहले आया था, जैसा हम लोगों ने पहले भी वापस कराया था, अगर उसी रूप में आएगा तो निश्चित तौर पे उस बिल का बहुत मजबूती साथ विरोध होगा। गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। लगातार मुद्दा उठा रहे हैं और जिस सरकार ने राम के नाम पे वोट मांगा, भगवान राम के नाम पर चंदा मांगा, भगवान राम के नाम पर जमीन लूटा, पैसा लूटा, सोना लूटा और मंदिर बनने के बाद चढ़ावा चोरी हो रही है, लेकिन वो सामने आकर एक बयान तक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी, लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। तो चढ़ावा चोरों का जब तक बहस नहीं होगी, देश को जानना है, देश को पता है ना राम मंदिर का आपने मुद्दा बनाया, उसी मुद्दे पर सरकार में आए। चढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे जाते थे? कहीं ये दूध का दूध, पानी का पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है? मैम हो गया हम वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं जी। क्या तो मेरे साथ अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।